हेलो फ्रेंड्स, मैं स्कैन इंस्टीट्यूट से प्रीति आप सभी का इंग्लिश की क्लास में स्वागत करती हूँ। वेलकम दोस्तों, हमने लास्ट क्लासेस में बात की थी पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। फिर हमने थोड़े से क्वेश्चंस देखे थे। तो आज की क्लास में हम एकदम फ्रेश टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। उसके बाद हम देखेंगे कि एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं। तब आप में से बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक प्रोनाउंस को अलग अलग क्यों नहीं पढ़ाया। तो दोस्तों, इसका बस एक रीजन यही है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में जो वर्ड्स यूज होते हैं और जो एम्फेटिक प्रोनाउंस में जो वर्ड यूज होते हैं वो काफी सेम है। वो सारे ही वर्ड सेम होते हैं, सिर्फ उनका जो फंक्शन होता है वो अलग होता है। इसका मतलब जब हम शुरू में अगर हम क्लासिफाई करते थे तो हमने पर्सनल प्रोनाउंस को कैसे क्लासिफाई किया था। हमने कहा था कि पर्सनल प्रोनाउंस मतलब पर्सन कितने होते हैं इंग्लिश में, 3 टाइप के पर्सन होते हैं। उसके बाद देखा था हमने आई, वी, शी, ही, इट, ये सारे वर्ड्स जो है ये पर्सनल प्रोनाउंस के वर्ड है। उसके अंदर फिर फर्दर सब टॉपिक्स थे जो कि नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, पॉजेसिव केस। तो आपको एक कहीं ना कहीं ही, शी, इट, वी, दे, ये सारे वर्ड्स देख के आपको पता चल जाता था ना कि यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउंस की बात हो रही है। मतलब आप वर्ड से ही अंदाजा लगा लेते थे, आपको पूरे सेंटेंस के फंक्शन को जानने की जरूरत नहीं थी। पर दोस्तों, यहीं पे तो सारी बात है। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन का जो स्पेशल केस है वो यही है कि इन दोनों में जो वर्ड्स हैं वो दोनों सेम वर्ड्स होते हैं। और डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है उनके यूज में, कि हम सेंटेंस में वो यूज कैसे हो रहे हैं और उनका फंक्शन मतलब बेसिकली है। तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक प्रोनाउंस के बीच में आज हम ये टॉपिक साथ में ही पढ़ेंगे। हम दोनों को साथ में देखेंगे ताकि आप एक डिफरेंस समझ पाओ कि दोनों में डिफरेंस कैसे है, दोनों को यूज कैसे करना है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो दोस्तों, जब मैं बात कर रही हूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की, तो क्या आपको कोई टर्म बहुत सिमिलर लग रही है? मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि इनमें से एक टर्म से आपकी जान पहचान है। प्रोनाउंस तो आपको पता ही है कि प्रोनाउंस होते क्या है, पर क्या आप ये देख पा रहे हैं कि जो रिफ्लेक्सिव वर्ड है वो भी आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव वर्ड्स होते क्या है। तो अगर मैं आपको फ्लैशबैक में लेके चलूं, जब हम 10th में थे, जब शुरू में लाइट आया था, तो जब हम लाइट की डेफिनेशन पढ़ते थे और हमारा जो चैप्टर था रिफ्लेक्शन, उसमें रिफ्लेक्शन की सबसे बेसिक डेफिनेशन में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। रिफ्लेक्शन एक बहुत वास्ट टॉपिक है, तो जो भी साइंस वाले बच्चे होंगे वो उससे रिलेट कर पाएंगे। पर जब रिफ्लेक्शन की सबसे बेसिक, जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे तो सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या थी? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। मतलब आपने एक मिरर सरफेस है, उस पर लाइट मारी और लाइट आपके पास वापस आई, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। इस फिनोमेना को हम क्या कहते थे? रिफ्लेक्शन। फिर आगे जाके थोड़ी चीजें ऐड की। तो दोस्तों, बेसिकली जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है ना, इसमें क्या होता है कि एक एक्शन होता है और उसी का जो भी रिएक्शन होता है, रिफ्लेक्स होता है, वो जो है मतलब वो कैसे आपने कुछ किया और उसका रिएक्शन क्या हुआ, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की एक खास बात है कि जो भी एक्शन होते हैं ना, कोई भी हमने जो एक्शन किया, जैसे व्हेन द एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट, ठीक है, तो इट टर्न बैक्स अपॉन द सब्जेक्ट। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, मैं पेन चेंज करती हूँ। व्हेन द एक्शन is done by the subject, it turns back. Basically, it reflects back. एक रिफ्लेक्शन है, ठीक है। It turns back upon the subject. तो दोस्तों, आपको समझ आ रहा है क्या है? जो भी हमने एक्शन किया वो हमारे जो भी एक्शन हमने किया वो सब्जेक्ट पे ही वापस आ रहा है। जो सब्जेक्ट ने एक्शन किया वो उसके पास वापस आ रहा है, बेसिकली रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, जो ये डेफिनेशन है बहुत क्लियर है, लेकिन इसमें एक और चीज, जब भी हम सेंटेंसेस देखते थे हमने देखा कि सेंटेंसेस में 2 पार्ट्स होते थे, एक सब्जेक्ट होता था, एक ऑब्जेक्ट होता था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ना ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो भी है वो दोनों ही सब्जेक्ट है। बेसिकली
इसमें जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। तो ये कौन सा केस हो गया, जब हम बोलते हैं कि समटाइम्स अ सब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट ऑल्सो, ठीक है। तो ये हमारा वही वाला केस हो गया कि जो हमारा सब्जेक्ट है वही हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो जनरली क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जनरली सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट। जनरली जब हम सेंटेंस देखते हैं तो एक सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की बात करते हैं ना दोस्तों, तो जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारे सब्जेक्ट ने एक्शन किया, वही उसके पास वापस लौट के आया, वही एक्शन रिफ्लेक्शन की तरह। तो व्हेन द एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट इट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट। तो जो हमारा सब्जेक्ट है वही हमारा ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे दोस्तों अब एग्जांपल बहुत जरूरी होते हैं। जब भी हम कोई नई चीज पढ़ते हैं ना, तो जो भी हमने पढ़ा हमें समझ आ गया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बेसिक डेफिनेशन क्या है, लेकिन हमें ये भी तो बताना चाहिए ना कि क्लैरिटी कहाँ है। क्लैरिटी भी तो चाहिए आपको, और वो क्लैरिटी कैसे आएगी, जब आप बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे तब आपको वो क्लैरिटी मिलेगी। तो दोस्तों अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो अगर ये वाला एग्जांपल देखें, आई हर्ट माई सेल्फ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वही हमारा ऑब्जेक्ट है। आई, मैं सब्जेक्ट हूँ और मैं ही ऑब्जेक्ट हूँ। मैंने खुद को ही हर्ट किया, एक एक्शन हुआ, उससे मुझे खुद को हर्ट हो गया। मतलब बेसिकली मैंने कुछ एक्शन किया होगा, उसकी वजह से मुझे चोट लग गई, तो आई हर्ट माई सेल्फ, ठीक है। अगला एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आई की जगह में अगर मैं इसे प्लूरल में लेके जाऊं, वी हर्ट आवर सेल्फ। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। जब मैंने सिंगुलर की बात की, जब मैं एक अकेली थी तो माई सेल्फ था, लेकिन जब मैंने बहुत सारे लोगों की बात की, मेरे साथ और भी लोग, और मैं सबको एक यूनिट की तरह कंसिडर कर रही हूँ, तो वो आर सेल्फ हो गया। तो दोस्तों हम इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं उन वर्ड्स को लिख देती हूँ जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का पार्ट होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कहते हैं, उन्हें चेंज कैसे करना। अगर आपके पास सिंगुलर फॉर्म है तो आप उसे प्लूरल में कैसे लेके जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले जो वर्ड्स हैं, माई सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ, योर सेल्फ, himself, herself, उसके बाद ourselves, themselves, ठीक है दोस्तों, एक्सेट्रा। इतने वर्ड्स काफी सफिशिएंट है, तो अभी हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये जो वर्ड्स होते हैं ना, माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, तो दोस्तों माई सेल्फ यहाँ पे एक सिंगुलर क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है, जो कि मैं हूं। तो ये मतलब ये सिंगुलर चीज को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक सिंगल चीज को डिनोट कर रहा है। योर सेल्फ यहाँ पे जो है ये यू, मतलब अगर मैं सेकंड पर्सन की बात करूं, जो हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन लास्ट की क्लासेस में सीखा है, तो उसमें जो अगर मैं योर सेल्फ की बात करूं, तो यहाँ पे योर सेल्फ में यू में मतलब मेरे जो सेकंड पर्सन है सिर्फ एक ही इंसान है, तो इसलिए ये भी सिंगुलर है, ठीक है। और अब योर सेल्फ है, तो इसका मतलब अब जो मेरे सेकंड पर्सन है, मतलब मान लो इस वीडियो को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो जितने सारे लोग देख रहे हैं ये उनके लिए यूज होगा, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूंगी, मैंने कोई क्वेश्चन दिया, डू इट योर सेल्फ, ठीक है ना, आप सबको बोलूंगी खुद करो। अब दोस्तों ये जो योर सेल्फ है ये एक प्लूरल है, तो आप बेसिकली एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस अगर देखें तो यहाँ पे सेल्फ सेल्फ यूज हो रहा था, और हमने ये पढ़ा भी है कि सिंगुलर को प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एफ हटा के बस VES लगा देना, ठीक है।
आपको एफ हटा के VES लगा देना अगर आपको उसे प्लूरल में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों ऐसे आप इसको प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे। और ये जो वर्ड है माई सेल्फ, योर सेल्फ, टोटल 9 होते हैं, हर सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ एक्सेट्रा। ये सारे कॉमन वर्ड्स हैं, ये रिफ्लेक्सिव में भी है और एम्फेटिक में भी है। तो दोस्तों अभी हम बेसिकली ये देखो, जब हमने बात की थी, जब एक बार मैं फ्लैशबैक में आपको लेके जाती हूँ, जब हमने पर्सन के बारे में बात की थी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन मतलब कि मैं, सेकंड पर्सन मतलब कि आप, थर्ड पर्सन अगर आप और मैं किसी के बारे में बात कर रहे हैं, वो नहीं है वहां पर, वो हमारा थर्ड पर्सन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, हमें पता है कि इंग्लिश में 3 टाइप के पर्सन होते हैं। फिर उसके बाद हमें ये भी पता है कि सिंगुलर हो सकते हैं या फिर प्लूरल हो सकते हैं, या तो सिंगुलर हो सकते हैं या फिर प्लूरल हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं सिंगुलर में बहुत जनरलाइज टेबल बना रही हूँ, जब हमने ये अच्छे से पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउंस वाले केस में, तो उसमें एक बहुत वास्ट टेबल है, हमने हर केस के लिए अलग अलग टेबल भी बनाए हैं, फर्स्ट पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन के लिए। तो जिन लोगों ने भी इस वीडियो को मिस किया है, मैं उन्हें बोलूंगी जाके वो इस वीडियो को देखें, ताकि आपको अगर जरा सा भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। ये बस आज की क्लास में जितना हमें यूज करना है मैं उतना ही कर पा रही हूँ, ताकि आपको एक थोड़ी क्लैरिटी मिले। तो दोस्तों जब हम सिंगुलर की बात करते हैं, हमने एक टेबल बना लिया। ठीक है दोस्तों, जब हम सिंगुलर की बात करते हैं, जब मैं एक आइटम की बात कर रही हूँ तो मैं क्या होंगी, मैं सिंपली आई होंगी। जब मैं हम सबको, आपको और खुद को एक यूनिट की तरह ट्रीट कर रही हूँ तो हम क्या होंगे, हम वी होंगे। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, ये फर्स्ट पर्सन है। जब आप और मैं एक फर्स्ट पर्सन की तरह ट्रीट हो रहे हैं तो हम वी हो जाएंगे। अब दोस्तों सेकंड पर्सन में एक खास बात है, दोनों में ही यू होता था। अगर एक है तब भी हम उसे यू से डिनोट करते थे, दो है, दो से ज्यादा है, तब भी उसे हम यू से डिनोट करते थे। थर्ड पर्सन में हम क्या करते थे दोस्तों, थर्ड पर्सन में हमारे पास था ही, शी, इट। तो जो हमारा ही था वो हमारा मैस्कुलाइन था, शी हमारा फेमिनिन था, अगर आप थोड़ा याद कर पा रहे हैं, आपने रिवाइज किया पुरानी क्लासेस। और इट जो था वो हमारा न्यूटर था, न्यूटर या फिर न्यूट्रल। ओके, तो दोस्तों इसको अगर हमें प्लूरल में रिप्रेजेंट करना था तो हम दे से रेफर कर देते थे। ठीक है, एक कलेक्टिव टर्म था हमारा दे में हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों अब अगर मुझे इसे रिफ्लेक्सिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मैं चाहती हूँ इन वर्ड्स को मैं रिफ्लेक्सिव फॉर्म में डिनोट करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे करूंगी। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल है, आई का हो जाएगा माई सेल्फ, जब मैं अपनी बात कर रही हूँ। ठीक है, वी को आ जाएगा आर सेल्फ, क्योंकि दोस्तों ये क्योंकि एक प्लूरल टर्म है। आई होप मुझे लग रहा है मेरे को पेन चेंज कर लेना चाहिए ताकि आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग मिले। हाँ, तो दोस्तों आई को मैं रिप्रेजेंट करूंगी माई सेल्फ से, क्योंकि एक सिंगुलर एंटाइटी हूं मैं। वी को मैं रिप्रेजेंट करूंगी आर सेल्फ से। और जो हमारा यू है, अब इस केस में डिस्टिंक्शन आएगा। पहले जब हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करते थे दोनों में यू यूज होते थे। फर्स्ट क्या कहते हैं, सिंगुलर में भी यू यूज होते थे, प्लूरल में भी यू यूज होते थे। पर अब जब हम बात करें रिफ्लेक्सिव की, तो यू जब हमारा एक है ना, जब यू हमारा एक है तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे योर सेल्फ से। और वहीं अगर हमारे बहुत सारे लोग हैं सेकंड पर्सन में, तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे योर सेल्फ से। सेल्फ को हो जाएगा सेल्फ। ठीक है दोस्तों, ही शी इट को अगर ही को रिप्रेजेंट करना है तो वो हो जाएगा हमारा हिमसेल्फ। शी को रिप्रेजेंट करना है तो हर सेल्फ। ठीक है, और अगर हम दे को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो देमसेल्व्स, और इट हमारा हो जाएगा इट सेल्फ। ठीक है, तो दोस्तों एक बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई, हमने एक टेबल बना के देख लिया कि आप कैसे यूज करेंगे। ये बहुत ही बेसिक टेबल है, इसमें कुछ एडवांस नहीं है, इसमें हम नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, पोजेसिव की कहीं बात नहीं कर रहे। ये एक जनरलाइज तरीका है जिसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप वर्ड्स को कैसे चेंज करेंगे। तो दोस्तों रिफ्लेक्सिव वाली चीजें क्या होती है, जब आपका कोई एक्शन आप पे ही बाउंस बैक हो गया। ठीक है, तो बेसिकली जब अगर हम डेफिनेशन देखें,
हाँ, जब हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, व्हेन द एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट इट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट। बेसिकली सब्जेक्ट ने ही कुछ किया और सब्जेक्ट पे ही वो रिफ्लेक्सिव एक्शन हुआ, एक्शन का रिएक्शन हुआ, तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नाम ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है दोस्तों, तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोल देते हैं। वर्ड्स दोनों में सेम है, बस आपको ये देखना है कि हम कैसे यूज कर रहे हैं। सेंटेंस में आप अगर सेंटेंस पढ़ेंगे ना, आपको समझ आएगा कि ये रिफ्लेक्सिव फॉर्म है, और आगे जब हम एम्फेटिक की बात करेंगे तो आप अगर सेंटेंस पढ़ेंगे, आपको अच्छे से क्लियर है, तो आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि यहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं या एम्फेटिक की बात कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जब आप एग्जाम्पल्स देखेंगे, थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको एक बेस बन जाएगा और आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस की, ठीक है। मैं पेज चेंज कर देती हूँ। दोस्तों हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की बात की, अब हम बात कर लेते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस की। तो एक सेकेंड दोस्तों, लेट मी टेक ब्लैक पेन। हाँ, अब हम बात करते हैं एम्फेटिक। तो जैसे आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सुन के रिफ्लेक्सिव में से कुछ सिमिलर लग रहा था, कि आपको एम्फेटिक प्रोनाउन सुन के एम्फेटिक से कुछ सिमिलर लग रहा है क्या? एम्फेटिक सुन के आप कुछ कंक्लूड कर सकते हो कि एम्फेटिक क्या है? तो अगर मैं एम्फेटिक प्रोनाउंस की बात करूं कि एम्फेटिक प्रोनाउंस होते क्या है, तो दोस्तों जैसे अगर आप एम्फेटिक प्रोनाउंस सुन रहे हैं, तो क्या आपको एम्फेटिक प्रोनाउंस सुन के कोई वर्ड याद आ रहा है? एम्फेटिक सुन के शायद आपको कोई वर्ड याद आ सकता है, एम्फेसाइज, एम्फेसिस। तो दोस्तों बेसिकली एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं? जब हम जोर देना चाहते हैं ना, जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, यार हम तो अपनी आंखों से ही देखेंगे ना। अगर मैं बोल रही हूँ कि मैंने देखा, इसका मतलब भी तो यही है कि मैंने देखा, अपनी आंखों से ही देखा है, किसी और की आंखें तो मैंने उधार नहीं ली देखने के लिए। पर सपोज आप अपनी क्लास टीचर के सामने हैं, आपने दो बच्चों को लड़ते हुए देखा, अब आप अपने टीचर को शिकायत लगाना चाहते हैं, आपका एक फ्रेंड है उसको मार दिया दूसरे वाले ने, अब आप शिकायत लगाना चाहते हो टीचर को, और क्योंकि आप थोड़े शरीफ बच्चे हैं तो आप टीचर को जाके बोलेंगे मैम मैंने देखा। तो अब मैंने देखा, टीचर पे इतना जोर नहीं पड़ा, पर आप चाहते हैं टीचर पनिश करे, जिसने आपके दोस्त को मारा उसको टीचर पनिश करे, तो आप ऐसे बोलोगे ना मैम मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि इसने मेरे दोस्त को मारा। जब आप ऐसे ऐड करते हो ना, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, तो अब क्या हुआ कि आपने जोर दिया कि आई एम द विटनेस, मैंने खुद देखा है, ठीक है। तो जब हम जोर देना चाहते हैं ना, तब बेसिकली एम्फेसिस देना चाहते हैं, एम्फेसाइज करना चाहते हैं, तब हम वो जो वर्ड्स होते हैं उसको हम एम्फेटिक प्रोनाउंस बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ आ गया होगा बेसिकली। इसमें भी वही वर्ड्स यूज होते हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, देमसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, ठीक है। तो इसलिए हमने रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन साथ साथ में पढ़ा। उसमें क्या होता था कि एक एक्शन का रिएक्शन, सब्जेक्ट भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है। यहाँ क्या होता है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, आप जोर दे रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल देखूं इसके, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि यहाँ पर बेसिकली मैं क्या बोलूं। हाँ, तो पर्सनल प्रोनाउंस when used for the sake of emphasis and emphasis are called, पेन चेंज कर देती हूँ मैं, emphatic प्रोनाउंस। तो दोस्तों जब हम एम्फेसाइज करना चाहते हैं, जब हम जोर देना चाहते हैं, जब हम वर्ड्स में जोर लगाना चाहते हैं और सामने वाले को कन्विंस करना चाहते हैं, तब हम उसे एम्फेटिक वे में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे इसके कुछ अगर मैं एग्जांपल्स अगर देखें हम, तो इसका एक एग्जांपल है, आई विल डू इट माई सेल्फ, ठीक है। जैसे मैं सामने वाले को बोल रही हूँ मैं करूंगी, तो मैं करूंगी का भी मतलब यही है कि मैं करूंगी, खुद से ही करूंगी ऑब्वियसली, पर अगर जब मैं ऐड कर दूं आई विल डू इट माई सेल्फ,
मैं ये काम खुद से करूंगी, ठीक है। तो ये खुद से, माई सेल्फ जब मैंने लगाया तो बेसिकली मैंने जोर दिया ना, मैंने सामने वाले को कन्विंस किया या सामने वाले को बताया, जोर दिया, एम्फेसाइज किया कि काम मैं आप खुद से कर लूंगी, ठीक है। तो अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं। I myself saw him do it। दोस्तों, I myself saw him do it, मैंने खुद अपनी आंखों से, मैंने खुद देखा। या ये तो वही वाली चीज होगी ना जब वो मैंने क्लास टीचर वाला एग्जांपल दिया था कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा उसे ऐसा करते हुए। I myself saw him do it। अगला सेंटेंस हम अगर देखें, अगला सेंटेंस अगर हम देखें तो द टाउन itself is not very large। तो दोस्तों, अगर मैं ये भी बोलती कि द टाउन इज नॉट वेरी लार्ज, तब भी आपको पता चल रहा है कि टाउन जो है वो इतना बड़ा नहीं है। पर जब मैंने ऐड किया द टाउन इटसेल्फ इज नॉट वेरी लार्ज, बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने एम्फेसाइज किया, मैंने जोर दिया। तो जब हम माई सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ एक्सेट्रा, जो 9 वर्ड्स हमारे, उनको जब जोर देने के लिए यूज करते हैं तो वो हमारा एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं। जब वो एक रिफ्लेक्स एक्शन की तरह ट्रीट होते हैं सब्जेक्ट पे ही, तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने डेफिनेशंस तो देख ली। जो हमारी नेक्स्ट क्लास है ना, उसमें हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे। अब उनको क्वेश्चंस होंगे कैसे, मैं आपको पहले ही बता दूं ताकि आप ये अच्छे से रिवाइज कर लें। अगली क्लास में जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे। कुछ सेंटेंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वाले होंगे, कुछ सेंटेंस एम्फेटिक प्रोनाउंस वाले होंगे, और हम कुछ अच्छे खासे क्वेश्चंस करेंगे, एटलीस्ट 25 to 30 क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको एक्चुअली समझ आए कि हमें यूज कैसे करना है। तो दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी कुछ क्वेश्चंस के साथ, और मैं चाहूंगी कि आपका भी उतना ही एक्टिव पार्टिसिपेशन रहे उन क्वेश्चंस को करने में। तो प्लीज आप ये वाली क्लास अच्छे से रिवाइज करके आए, और जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, आज की क्लास यही खत्म करते हैं। बाय दोस्तों।